नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। शनि, राहु, केतु की शांति के लिए नवरात्रि में आप किस देवी की पूजा करें? देखिए, ये जो तीन ग्रह है ना, सबसे ज़्यादा लोगों को इन्हीं से डर लगता है। शनिदेव से डर लगता है कि शनिदेव परेशान करेंगे, बहुत कष्ट देंगे। राहु से लोग डरते हैं कि अगर राहु की महादशा अंतरदशा आ जाए, राहु कुंडली में गड़बड़ करना शुरू करे तो बहुत परेशानी होती है। और तीसरे केतु। तो इन तीन ग्रहों की वजह से यदि जीवन में परेशानी है तो उन्हें शांत करने के लिए आप नवरात्र में क्या विशेष उपाय कर सकते हैं, किस देवी की पूजा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। अगर मान लीजिए कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है या कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है और उसकी वजह से आपके जीवन में उठापटक है, परेशानी है, तो आप इस पावन नवरात्रि में काल रात्रि की पूजा नवरात्र के 7वें दिन अवश्य करें। काल रात्रि की पूजा, काल रात्रि का स्वरूप आपने देखा होगा, फोटो तो अच्छी बात है, नहीं तो आजकल गूगल इंटरनेट का ज़माना है, आप देखिएगा उसमें माँ काल रात्रि का स्वरूप का आपको दर्शन हो जाएंगे। तो माँ काल रात्रि का पूजन करना चाहिए जिन लोगों को शनि की वजह से जीवन में कष्ट है, शनि की 7.5 की वजह से दिक्कत है, या आपकी कुंडली में शनि अनुकूल स्थिति में नहीं है। जैसे शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं, और मेष राशि में सबसे कमज़ोर स्थिति में होते हैं, नीच के होते हैं और लोगों को दिक्कत होती है। तो यदि शनि की वजह से दिक्कत है तो हमें नवरात्र के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा करनी है। कैसे पूजा करनी है कि आपके घर के पास जो मंदिर हो, देखिए हर जगह माँ काल रात्रि का मंदिर आपको मिलेगा नहीं, तो माँ दुर्गा के ये जो 9 स्वरूप हैं, इनका हमें ध्यान करके, जिस दिन जिस माँ की उपासना होती है उस स्वरूप का ध्यान करके मंदिर में जाकर पूजा करना चाहिए। तो आप नवरात्र के 7वें दिन, जिस दिन माँ काल रात्रि का दिन है, उस दिन मंदिर जाएं और कुछ विशेष सामग्रियां लेकर के जाएं। जैसे पहले कौन कौन सी विशेष सामग्री लेके जाना है वो बता देते हैं आपको। जैसे आप नीले रंग के पुष्प लेकर के जाएं और उड़द की दाल के बने हुए पकवान लेकर के जाएं। अगर उड़द की दाल के पकवान आप घर में बना सकते हैं तो उत्तम है। इसके साथ ही ये तो 2 मुख्य चीज़ें हो गई जो आपको लेके जाना है, नीले रंग के पुष्प और उड़द की दाल के बने पकवान, प्रसाद। इसके साथ ही माँ काल रात्रि को अर्पित करने के लिए नारियल, फल और पेठे का प्रसाद लेकर जाएं। घी का दीपक बनाकर लेकर जाएं, जैसे घी ले लिया, दीपक ले लिया और मिट्टी का दिया ले लिया, ये लेकर के जाना है। और इसके साथ कुछ दक्षिणा माता रानी के लिए लेकर के जाएं और पंडित जी से निवेदन करके पूजा करवाएं माँ काल रात्रि की। पंडित जी को बता दें कि हमें माँ काल रात्रि का पूजन करना है, तो वो उसी के हिसाब से मंत्र पढ़ देंगे माँ काल रात्रि का। और आपका जो नीले रंग का पुष्प है वो माँ के चरणों में अर्पित कर देंगे, नारियल, फल, पेठा अर्पित कर देंगे और उड़द की दाल का बना हुआ जो आप प्रसाद लेकर जाएंगे वो भी अर्पित कर देंगे। आप फिर माँ काल रात्रि से प्रार्थना करें कि शनि ग्रह की वजह से जो आपके जीवन में परेशानी है, दुख है, कष्ट है, वो सब दूर हो। इसके साथ ही आप काल रात्रि की पूजा के बाद नवरात्र के 7वें दिन 8 गरीबों को भोजन दान करें। भोजन जो आप दान करेंगे उसमें अगर एक आइटम उड़द की दाल का बना हुआ हो तो सबसे उत्तम है। तो 8 गरीबों के लिए आप भोजन का पैकेट अपने घर में तैयार करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन हो, एक आइटम उड़द का हो वो ले लीजिए और कुछ दक्षिणा रख करके 8 गरीबों को भोजन ये दान कर दें। नवरात्र के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा के बाद तो शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी, जो परेशानियां चल रही हैं वो दूर होंगी।
राहु की बात, अगर राहु की वजह से जीवन में उठापटक है, परेशानी है, कष्ट बहुत ज़्यादा है, अचानक मुसीबतें आ जाती हैं, अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, तो आप नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करें। माँ महागौरी को आप जो सामग्री लेकर के जाएंगे उसमें एक विशेष सामग्री जरूर लेकर के जाएंगे, वो है काले चने का प्रसाद। आप अपने घर में काले चने का प्रसाद बनाइए। जैसे हम नवरात्र में अष्टमी नवमी को बनाते हैं ना, हलवा और काले चने का प्रसाद, तो आज हलवा नहीं बनाना है, काले चने का प्रसाद तैयार करें और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप माँ महागौरी को अर्पित करने के लिए आप श्रृंगार की सामग्री, लाल रंग की चुनरी, लाल रंग के फल, लाल रंग के पुष्प, नारियल, ये लेकर के जाएंगे और काले चने का प्रसाद अपने घर से बनवा कर लेके जाएंगे। वहाँ पंडित जी से निवेदन करेंगे कि पंडित जी राहु ग्रह की शांति के लिए पूजा करवा दीजिए और ये जो सामग्री है ये माँ को अर्पित करा दीजिए। तो पंडित जी पूजा करके सामग्री अर्पित कराएंगे। आप पंडित जी को कुछ दक्षिणा अवश्य दें। पूजा के बाद हम लोग देते हैं ना, तो वो जरूर देना है। और माँ महागौरी से प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में जो कष्ट है राहु की वजह से, मान लीजिए राहु की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, या राहु आपकी कुंडली में प्रतिकूल स्थिति में बैठा हुआ है, बहुत परेशान कर रहा है, मन में हमेशा टेंशन बनी रहती है, तो ये उपाय करेंगे नवरात्र में, माँ महागौरी की पूजा करेंगे, तो महागौरी की कृपा से आपकी परेशानी दूर होगी। इसके बाद जब पूजा समाप्त हो जाए तो आपको उसी दिन 11 कन्याओं को भोजन दान करना है। आप कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन दान कर सकते हैं या 11 पैकेट तैयार कर लीजिए और कन्याओं को जो है प्रसाद दे दें कुछ दक्षिणा के साथ। आपके प्रसाद में काले चने अवश्य होने चाहिए। जैसे आप जो भी बना रहे हैं कन्याओं के भोजन के लिए, वो प्रसाद बनाएं और उसमें एक आइटम काला चना रखें, कुछ दक्षिणा रखें और या तो कन्याओं को दे दें 11 कन्याओं को, या आप अपने घर में बुला करके भी जैसी व्यवस्था बने उन्हें बैठा करके भोजन करा सकते हैं। ये उपाय करेंगे नवरात्र के अष्टमी के दिन तो माँ महागौरी की कृपा से राहु से संबंधित जो कष्ट हैं जीवन में वो दूर होंगे, राहु का जो नेगेटिव प्रभाव है वो शांत होगा। अब केतु ग्रह की बात, अगर केतु का नेगेटिव प्रभाव शुरू हो जाए जीवन में तो हर चीज से डिटैच कर देता है। जैसे केतु का प्रभाव अगर वैवाहिक जीवन पर हो जाए तो ये तलाक की नौबत ला देता है, इतना ज़्यादा विच्छेद उत्पन्न कर देता है वैवाहिक जीवन में। केतु का प्रभाव अगर कहीं हमारे 10वें घर प्रोफेशन से कनेक्ट हो गया तो केतु के प्रभाव की वजह से नौकरी छूट जाती है या इतना तनाव हो जाता है कि ऐसा लगता है इस नौकरी को छोड़ ही दें। केतु का प्रभाव अगर ज़्यादा हो, महादशा अंतर्दशा चल रही हो और कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो वो व्यापार छूटने की नौबत आ जाती है। कई बार तो छूट ही जाता है। बहुत सारे लोगों को तो केतु बिल्कुल डिटैच कर देता है। कुछ लोग समय रहते उपाय करके या और बलवान ग्रहों की मदद की वजह से संभाल ले जाते हैं। तो हर कुंडली का अपना अलग अलग प्रभाव होता है, हर ग्रहों का रोल होता है हर समय में। तो अगर केतु की वजह से अशुभ प्रभाव हो रहा है और आप बहुत परेशान हैं, मन हमेशा अशांत रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, आप हर चीज़ जो आपके करीब थी उससे दूरी महसूस कर रहे हैं, डिटैचमेंट का आभास ज़्यादा हो रहा है, तो समझिए केतु का अशुभ प्रभाव है। ऐसी स्थिति में नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें और माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए मंदिर जाना है। देखिए, मंदिर जाकर पूजा करने से ज़्यादा फल इसलिए होता है कि क्योंकि नवरात्र में मंदिर में बहुत पूजा अर्चना होती है। पंडित जी अखंड दीपक जला करके रखते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं, विधि विधान से पूजा होती है, तो वो स्थान जागृत हो जाता है
और जाकर के जब उस स्थान में आप प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपके पूजा के स्वीकार होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आपके घर के पास जो मंदिर हो वहाँ जाकर के पूजन कर लेना चाहिए। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे हम नवरात्र के 9वें दिन केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए। और क्या क्या सामग्री लेके जाएंगे? आप माँ सिद्धिदात्री को अर्पित करने के लिए नारियल, लाल फल, पेठे का प्रसाद लेकर के जाएंगे। लाल पुष्प की माला, जैसे गुलाब की माला तो मिल ही जाती है, तो गुलाब की माला, लाल रंग के पुष्प की माला, लाल रंग का फल, नारियल, ये लेकर के जाएंगे। क्वांटिटी लाल फल की ज़्यादा रखेंगे, पेठे की ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हम आगे चल के उसका उपाय बताने वाले हैं, क्या आपको उसको किस तरीके से प्रसाद में बांटना है। तो ये सामग्री लेके जाएंगे। पंडित जी से निवेदन करेंगे कि माँ सिद्धिदात्री को अर्पित करें। पंडित जी से पूजा करवाएं, उन्हें कुछ दक्षिणा अवश्य दें और इसके बाद माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना करें कि ये जो केतु ग्रह का अशुभ प्रभाव है ये शांत हो और आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो डिटैचमेंट है, वो सब दूर हो और सुख शांति बढ़े। और माँ सिद्धिदात्री को ध्यान करके आरती करें। इसके बाद लाल फल और पेठे का प्रसाद 9 कन्याओं को बांटें। कैसे बांटना है? एक एक लाल फल और कम से कम 2-2, 3-3 पेठा एक दोने में रखें, या एक दोने में लाल फल रख लें, एक दोने में पेठा रख लें और कुछ दक्षिणा रख करके 9 कन्याओं को बांटना है। आप मंदिर के आसपास कन्याएं मिल जाएं वहाँ बांट दीजिए, आपके कॉलोनी में घर के पास कन्याएं हों वहाँ बांट दीजिए। आप अपने घर में बुलाकर यदि कन्या भोजन कराते हैं 9वीं के दिन तो भोजन कराइए और साथ में ये लाल फल और पेठे का प्रसाद कुछ दक्षिणा रखकर उन्हें भी दे सकते हैं। जैसी व्यवस्था बने ये करें और माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना अवश्य करें कि केतु ग्रह की वजह से जो परेशानी है वो दूर हो। इसके साथ ही आपको एक मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र का जाप सभी को करना है। शनि की वजह से परेशानी है, राहु की वजह से परेशानी या केतु की वजह से परेशानी है, इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना है, सभी को करना है। और कब करना है? जिस दिन आप पूजा करेंगे उस दिन करना है। तो मंत्र नोट कर लीजिए, बहुत सरल मंत्र है, बहुत सारे लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता है वो नोट कर लें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर से सुन लें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे पूजा के बाद। जाप किससे करेंगे? आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं और माता रानी से प्रार्थना जरूर करेंगे कि जो आपकी परेशानी है वो दूर हो। ये उपाय कर लीजिए। इस पावन नवरात्र में माँ दुर्गा की कृपा से अवश्य आपकी परेशानी शांत होगी। माँ की कृपा से बहुतों के कष्ट दूर होते हैं, तो आपके भी कष्ट अवश्य दूर होंगे। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गे अवश्य लिखिएगा। माँ दुर्गा की कृपा से अवश्य आपको पॉजिटिविटी की प्राप्त होगी और आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी, जो अशांति है वो दूर होगी और माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, सुख बढ़ेगा। तो बोलिए जय माँ दुर्गे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।